क्या केंद्र कर्मचारियों के लिए आने वाले समय में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या अब उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़ी मांगों पर गंभीरता से फैसला लिया जाएगा? दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है, जिसने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। अब मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी है, यानी कर्मचारियों को अपनी मांगे रखने के लिए पहले से ज्यादा समय मिल गया है। और इसी के साथ ये उम्मीद भी बढ़ गई है कि इस बार उनकी बात ज्यादा मजबूती से सामने रखी जाएगी। तो आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और इसका आगे क्या असर हो सकता है, आइए इस पूरी रिपोर्ट में डिटेल से समझते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा बनी हुई है। अलग अलग कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को तैयार करने में, उन्हें एक मजबूत रूप देने में लगे हुए हैं। इसी बीच ये महसूस किया गया कि तय समय सीमा के अंदर सभी संगठन अपनी बात पूरी तरह से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह रही कि मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया और अब इसे 31 मई तक कर दिया गया है। डेडलाइन बढ़ने का सीधा मतलब है कि अब कर्मचारी संगठनों के पास अपनी मांगों को और विस्तार से तैयार करने का समय होगा। वे अपने सुझावों को बेहतर तरीके से पेश कर पाएंगे और अपनी प्राथमिकताओं को साफ तौर पर आयोग के सामने रख सकेंगे। यही कारण है कि इस फैसले को कर्मचारियों के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी आवाज और मजबूत होकर सामने आ सकती है। अब अगर मांगों की बात करें तो सबसे ज्यादा ध्यान सैलरी से जुड़ी मांगों पर है। कर्मचारी चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि इसी के आधार पर न्यूनतम वेतन तय होता है। अगर इसमें बदलाव होता है तो सैलरी में भी बड़ा इजाफा संभव है। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा लगातार तेज हो रही है। सैलरी के अलावा कर्मचारी अपने करियर से जुड़ी मांगों को भी सामने रख रहे हैं। उनका मानना है कि सेवा के दौरान बेहतर प्रमोशन के अवसर मिलने चाहिए, ताकि कर्मचारियों की ग्रोथ सुनिश्चित हो सके और उन्हें लंबे समय तक के लिए स्तर पर ना रहना पड़े। इसके साथ ही भत्तों में सुधार की मांग भी उठाई जा रही है, जिसमें एचआरए और अन्य अलाउंस को बढ़ाने की बात शामिल है, ताकि महंगाई के असर को कुछ हद तक कम किया जा सके। वही काम और निजी जीवन के बीच संतुलन को लेकर भी कर्मचारियों ने अपनी चिंताएं जताई है। बेहतर छुट्टियों की सुविधा, लीव इनकैशमेंट और अन्य सुविधाओं को लेकर सुझाव दिए गए हैं, ताकि कर्मचारियों को काम के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके। इन सभी मांगों के बीच पेंशन का मुद्दा काफी समय से अहम बना हुआ है। कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा बेहतर हो सकती है। हालांकि इस पर फैसला लेना आसान नहीं माना जा रहा, लेकिन यह मुद्दा चर्चा के लिए केंद्र में बना हुआ है। अब 31 मई तक जो अतिरिक्त समय दिया गया है, वे इसीलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दौरान समय कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को अंतिम रूप देंगे। इसके बाद ये सभी प्रस्ताव आयोग के सामने रखे जाएंगे और फिर सरकार इन पर विचार करेगी। यही वह चरण होगा जहां से तय होगा कि कौन कौन सी मांगे आगे बढ़ेगी और किन पर फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर डेडलाइन बढ़ने से कर्मचारियों को अपनी बात रखने का एक और मौका जरूर मिला है, लेकिन असली फैसला अभी आना बाकी है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और क्या कर्मचारियों को उनकी उम्मीद के मुताबिक बदलाव देखने को मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाओं में बड़ा बदलाव होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।